ऑलराइट दोस्तों, आप रेंज रखते हो 50 से 60 हज़ार रुपए में एंड यू आर यूजर जिसकी टाइप है कि उसने बॉक्स पैक फोन लेना है और सितंबर 2025 की ये एपिसोड अपलोड होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में 10 ऐसे बॉक्स पैक फोन बताता हूं जिनमें क्या चीज़ बेटर मिलने वाली है, क्यों लेना चाहिए। तो रैंक करेंगे अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से भी कि बीइंग अ टेक यूट्यूबर अगर मेरे पास इतने पैसे हो कौन से फ़ोन को मैं किस नंबर पर रखने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियोस आप लोग के लिए बन रही होती हैं और लाइक देके मोटिवेट भी कर सकते हो। और इनमें से कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, डू लेट अस योर एक्सपीरियंस कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज करते हैं भाई ताड़ी कमेंट सेक्शन से ना आजकल बहुत सारे लोग नॉन एक्टिव ने, तो गिला उनका ज़रा अपने दूर करना है। बात करते हैं कुछ इस प्राइस सेगमेंट की। पहले कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। टॉप नॉच परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस मिलेगी। ये वही प्राइस सेगमेंट है जो कि 2021-22 के अगर आप माइंड पे बैठे हो ना कि भाई सस्ता फ़ोन मिलता है, तो भाई ये वही $150-200 वाली डिवाइसेज हैं जो कि इस प्राइस सेगमेंट में आ रही हैं और डबल हो चुकी हैं। ठीक है, डॉलर रेट और टैक्सेशन की ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। दूसरी चीज़, इस रेंज के अंदर टॉप नॉच कैमरा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। किसका कैमरा बेटर है ये तो मैं आगे चल के बताता हूँ। तो कैमरा की प्रायोरिटी नहीं आपको अच्छी मिलेगी। 2-3 चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, जैसा कि रैम रोम का वेरिएंट, फास्ट चार्जिंग, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी, लुक्स, ये सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। और लुक हमेशा से आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन सी लुक पसंद आती है कौन सी नहीं। हम 60 हज़ार रुपये के अराउंड शुरू करते हैं। सबसे पहला फ़ोन अगर मैं रखना चाहूँगा, अगर मुझे बाय करना होगा, तो डेफिनेटली आज के टाइम में डिस्काउंट के साथ एक ही फ़ोन 5G इस रेंज के अंदर मुझे मिल रहा है, जिसको मैंने ऑनलाइन भी एक्सप्लोर किया है, ऑफलाइन भी एक्सप्लोर किया है। वो है Oppo Reno 12F 5G। देखो 120 हर्ट्ज अच्छा डिज़ाइन है, नो डाउट। सर्कल शेप में कैमरा मॉड्यूल है, IP रेटिंग लेके आता है, साथ के साथ Dimensity 6300 वाला हार्डवेयर, 8GB 256GB वाला वेरिएंट लेके आता है। 60 FPS ठीक है, हैंडल कर लेता है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर आपको जो है ना कैमराज फ्रंट पे 32 और रियर पर 50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। फास्ट चार्जिंग विद 5000 mAh बैटरी के साथ 45 वॉट की ये ऑफर करता है। तो इस फोन को आप इस प्रायोरिटी पे रख सकते हो। कैमरा डिसेंट टाइप है, साथ साथ मैं आपको कैमरास का भी बताता जाऊंगा। लेकिन अगर दूसरे फोन की बात करूं तो 4G वाला कॉम्प्रोमाइज है, बट येस डेफिनेटली यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन अच्छी मिलती है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है, डिस्प्ले भी अच्छा है। ये है इन्फिनिक्स का Note 50, एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है, आपको मीडिया कंज्यूम करना है, डुअल स्पीकर भी मिलते हैं इसके अंदर। बाकी इस फोन का मुझे बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील ज़्यादा बेटर लगी है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, G100 का हार्डवेयर है, 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कैमरा मिल जाता है। और याद रहे कि 2K 30 FPS तक की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करता है। फ्रंट 13 मेगापिक्सल टाइप का है लेकिन डिसेंट है और ऑलगोरिदम अच्छा, AI फीचर्स भी मिलते हैं, तो वो पोस्ट प्रोसेसिंग भी अच्छी है। बाकी ये 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग विद 5200 mAh की ऑफर करता है। तो डेफिनेटली मतलब इसको टॉप नॉच परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, G100 हो या G200 हो, G99 अल्ट्रा हो, परफॉर्मेंस सेम रहने वाली है। अगले फ़ोन की बात करता हूँ। लेट सपोज आप इन्फिनिक्स और ओप्पो के इस फ़ोन को नहीं कंसीडर करना चाहते, तो टेक्नो कैमन 40 प्रो फॉर अ कर्व डिस्प्ले फॉर अ डिसेंट कैमरा, क्योंकि लाइट 700C वाला कैमरा है, 8GB 256GB के साथ आता है। और इस फोन के अंदर भी जो हार्डवेयर है वो G100 वाला ही हमें देखने को मिलता है। अल्टीमेट है ऑल दो। 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है, अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का 5200 mAh की बैटरी लेके आता है, 45 वॉट की वाइड चार्जिंग और स्लिम डिज़ाइन के साथ आता है। तो डेफिनेटली इस फोन को भी आप 60 हज़ार से 62 हज़ार रुपये में डिस्काउंट के साथ अगर आपको मिलता हो, 60 हज़ार थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आजकल इनका ज़रा शॉर्ट स्टॉक जो है ना शॉर्ट चल रहा है, तो 62 हज़ार से 63 हज़ार रुपये के अराउंड में आपको मार्केट में मिल रहा होता है। तो डेफिनेटली इस फोन को भी आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप कर्व डिस्प्ले ही लेना चाहते हो और थोड़ा सा आपको ये है कि यार सस्ता मिल जाए, तो 52-53 हज़ार रुपये में इन्फिनिक्स के फ़ोन के ऊपर प्राइस का ठीक ठाक लगा हुआ है। ये 0 सीरीज़ का फ़ोन है, 040। अगेन आपको कर्व डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और इस फोन के अंदर भी आपको वही मीडियाटेक वाला हार्डवेयर मिलेगा। 108 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, वाइड एंगल 50 मेगापिक्सल का मिलता है, ये चीज़ अच्छी है। दूसरा ये कि 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 5000 mAh की बैटरी, 45 वॉट है, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तो डेफिनेटली कर्व स्क्रीन के हिसाब से विद दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन 8256 वाला स्टैंडर्ड इस रेंज के अंदर सारे फोन में मिलता है। तो 8/128 तो लेने वाला सीन बनता ही नहीं है। इस फोन को भी आप कंसीडर कर सकते हो। हैप्टिक्स भी इन सारे फोन्स के पहले से बेहतर है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। लेकिन लेट सपोज यू डोंट वांट के भाई थोड़ा सा भी मतलब मुझे ना 55 हज़ार रुपये में बस लाइट 700C मिल जाए, तो टेक्नो कैमन 40 और 40 प्रो में कर्व स्क्रीन का ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो आप कैमन 40 भी 8/256 54 हज़ार रुपये में कंसीडर कर सकते हो। मैंने ये वो फ़ोन रखे हैं, अगर मेरे पास पैसे हों इतने तो मैं ये पहले जो 5 फ़ोन बता रहा हूँ ना आपको, मैं यही कंसीडर करूँगा पहले सबसे टॉप प्रायोरिटी पे। और इन सारे फ़ोन्स के अंदर ये मतलब इनमें से ज़्यादातर फ़ोन ऐसे ही हैं जो आपको इसी साल लॉन्च होते हुए मिले हैं, तो 2 से 3 सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिल जाएंगी। तो ये भी चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ओप्पो ने कंफर्म नहीं किया था कितनी अपडेट आती कितनी नहीं, लेकिन आप 1-2 जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट भी जो है ना अपडेट कर सकते हो। लेकिन अब थोड़ा सा लेटेस्ट फ़ोन के बारे में भी बात कर लेते हैं। रिसेंटली लॉन्च हुआ है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस। देखो वायरलेस चार्जिंग अच्छा फीचर है,
कर्व स्क्रीन, 1.5K का रेजोल्यूशन, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एक स्लिमनेस होना 6 mm के अराउंड, ये भी एक मतलब अच्छी चीज़ है। स्लिम है, स्लीक है, खूबसूरत है। बट मुझे पता नहीं टेक्नो कैमन 40 प्रो थोड़ा लुक वाइज, फील वाइज थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, स्लिम के हिसाब से अच्छा है, वेट कम मिलता है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग है, वायरलेस चार्जर डब्बे में नहीं आता, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। नोट 40 में आता है, इसमें नहीं आता। लेकिन अगर ये फ़ोन प्राइस कट के साथ कहीं ना कहीं 52-53 हज़ार रुपये का आपको मिलता हो तो हाँ, डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो। टॉप नॉच कैमरा प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, कैमरा इसका इवन टेक्नो कैमन 40 को भी कंपीट नहीं कर सकता। अगले फ़ोन की बात करता हूँ। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम तक तो लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद ही कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा होगा। सितंबर की सीरीज बन रही है। इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस, वायरलेस चार्जिंग नहीं होगी, सेम वही स्पेसिफिकेशन है G200 जो कि टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस में मिलता है, और आपको इसमें भी वही हार्डवेयर मिलेगा। स्लिमनेस उससे थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ये 5.9 mm की थिकनेस लेके आता है, तो यहाँ थिननेस आपको अच्छी मिलेगी। डिज़ाइन में थोड़ा चेंज है कैमरा मॉड्यूल का, बाकी वही 5160 mAh की बैटरी है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग लेके आता है। अपडेट XOS की जो है वो 5 साल की मिलेगी, 3 साल की सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड अपडेट आपको एंड्रॉयड 18 तक देखने को मिलेगी। तो ये एक इसका फीचर हो सकता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये फ़ोन भी 50 से 55 हज़ार रुपये के अराउंड कहीं ना लॉन्च होता, डिस्काउंट के साथ 52-50 हज़ार रुपये, 53 हज़ार रुपये के मिल रहा होता, तो इस फ़ोन को मैं ऑब्वियसली 7वें नंबर की चॉइस रख सकता हूँ। और मुझे पता है कि अभी तक कुछ 2, 4, 5, 10 कमेंट तो ऐसे हो गए होंगे कि अली भाई ना तो आपने रेडमी का नाम लिया, ना ही आपने सैमसंग के फ़ोन का नाम लिया, तो भाई मैं लूँगा। थोड़ा पुराना हो गया, A17 अभी लॉन्च नहीं हो रहा, जल्दी नहीं लॉन्च हो रहा, सितंबर के कहीं ना कहीं मिड या एंड पर लॉन्च हो रहा होगा। प्राइस का मुझे पता नहीं है क्या रखी जाएगी क्या नहीं, लेकिन इसे पुराना मॉडल A16 जस्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर अपडेट, या इफ़ यू आर अ मैन या वुमेन जिसको घर में ये शर्त है कि सैमसंग का ही फ़ोन लेना है। देखो, नॉच वाले डिस्प्ले से कॉम्प्रोमाइज़ है, साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड आता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा। G99 अल्ट्रा टाइप का हार्डवेयर है, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा। 8/256 GB वाला वेरिएंट 50 हज़ार रुपये के राउंड मिलता है। बस इस फ़ोन का सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट्स। इफ़ यू आर अ पर्सन काइंड ऑफ जिसको 4-5 अपडेट्स चाहिए, बाकी फ़ोन्स के अंदर 3-3 तो आ गई हैं, बहरहाल इसके अंदर अगर आपको 4-5 अपडेट्स चाहिए तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। तो आपको डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आएगा, चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा, और 25 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ये चीज़ देख लेना। हाँ, सैमसंग के फैंस के लिए मैंने ये फ़ोन रखा है, लेकिन अगर आप रेडमी फ़ैन हो तो रेडमी नोट 14 की ही चॉइस आपके पास बचती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डिसेंट डिस्प्ले है, बेजल्स मिलते हैं लेकिन डिसेंट है। आज के टाइम में फ्रॉम द साइड ऑफ रेडमी अच्छा कंपटीशन है, क्योंकि 50 हज़ार के अराउंड 8/256 GB वाला मिल रहा है। कैमरा में टॉप नॉच प्रायोरिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ 1080p 60 FPS सैचुरेटेड वीडियोस बनाता है। बाकी यहाँ भी आपको G99 अल्ट्रा वाला ही हार्डवेयर देखने को मिलता है। बाकी 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो डेफिनेटली उस हिसाब से भी ठीक है। लेकिन टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस और जो हमारा बाकी जो टेक्नो के फ़ोन है और जो इन्फिनिक्स के फ़ोन है ना, इनके अंदर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन आती है, तो काइंड ऑफ वो फीचर हमें ना 1.5 लाख वाले फ़ोन में मिल रहा था गोरिल्ला ग्लास 7i। बट हाँ, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से उनमें थोड़े से फीचर्स एक्स्ट्रा डाल दिए हैं और उन्होंने ही कंपटीशन क्रिएट किया हुआ है। बट डेफिनेटली अगर आपने 50 हज़ार के राउंड लेना और 8, 128, 47, 46, 47 हज़ार रुपये का अगर मिलता हो आपको रेडमी नोट 14, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। मैं लास्ट फ़ोन की बात कर लेता हूँ। वैसे तो मेरी अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज़ की बात करूँ, मैं अपनी प्रेफरेंस की, यूजेज की बात करूं, तो स्नैपड्रैगन 685 पिछले 3 साल से 4G हार्डवेयर है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस वैसा ही है जैसा कि 30,000 से 35,000 वाले फ़ोन का होता है। और मुझे लगता है कि एक्चुअली इसी प्राइस सेगमेंट में स्नैपड्रैगन 685 को एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में यू नो कि कैसी पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेस हैं, डॉलर रेट है, बाकी इन पर एमुलेट पैनल लगा देते हैं, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग लगा देते हैं, तो डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं होनी चाहिए। जब ब्रांडिंग जो है ना, ब्रांड लॉन्च करता है इस तरह का प्रोडक्ट, तो उसकी बड़ी हाई प्राइस रखता है। सिर्फ और सिर्फ Realme 13 के ऊपर मैंने डिस्काउंट प्राइस देखी, ऑल्दो ये लॉन्च 60-65 हज़ार रुपये में हुआ था, आज के टाइम में डिस्काउंट में 45 से 48 हज़ार रुपये का मिल रहा है। ये मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि आपको एमोलेड पैनल, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बहुत ही बेसिक कैमरा है। स्नैपड्रैगन 685 की रेजोल्यूशन उतनी बेटर नहीं होती, और स्नैपड्रैगन 685 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई मतलब थोड़े अरसे बाद स्लो हो जाता है, और इसके अंदर अपडेट्स भी मेंशन नहीं है, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। 47-48 हज़ार रुपये में Realme 13 जैसा फ़ोन या Oppo Reno 12F 4G मिल जाए, या आपको Vivo Y200 मिल जाए। वैसे आने वाले टाइम में Vivo Y400 भी आने वाला है। आई एम नॉट कन्फर्म कि स्पेसिफिकेशन और प्राइस क्या होती है, लेकिन देखेंगे सितंबर के एंड पर अगर इस तरह की कोई सीरीज़ बन रही होगी तो उसमें ज़रूर इंटीग्रेट कर लेंगे। स्नैपड्रैगन 685 को हटा के बाकी आप जिस भी फ़ोन के अंदर देखोगे LPDDR4X UFS 2.2 की स्टोरेज और 60 FPS का स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिसेंट मिलती है। बस लैक ऑफ कैमरा फ़ोन्स, अगर कोई ब्रांड में से देख रहा है तो भाई कैमरा की चॉइस लोगों की बहुत है,
ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਟ ਫੋਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਟ ਵੀ ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੀਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋगों ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣਾ है। ऑब्वियसली वी आर अ इन्फ्लुएंसर और हमें उस चीज़ के बारे में भी बात करनी है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स इज़ अ नेसेसिटी थिंग, तो आपने इस रेंज के अंदर देख भाल के अगर बॉक्स बैक फ़ोन लेना है, थोड़ी सी रिसर्च भी कर लेनी है, थोड़े से रिव्यूज़ भी देख लेने हैं, तो मेरी नज़र में आज के टाइम में सितंबर 2025 में यही वो फ़ोन है। अगर कोई फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। अगर आपको कंपैरिजन स्टिल चाहिए, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और मेरी राय से आप कितना इत्तेफाक करते हो ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली बास मासिक से पाकिस्तान पैदाबाद। अल्लाह हाफिज़।